है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी वेब मास्टरी सीरीज। तो हम लोग स्मार्टफोन देख रहे थे और स्मार्टफोन में हमने क्या किया, सारे लॉजिक लिखे और एक बढ़िया सा स्मार्टफोन हमने डिज़ाइन किया था। तो आइए हम लोग पहले अपने स्मार्टफोन को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। अगर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ एक फंक्शन मॉड्यूल आता है, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ मैंने सपोज 104 पास कर दिया और मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आउटपुट डिवाइस असाइन कर लेते हैं और प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये मेरा एक बढ़िया सा स्मार्टफोन है। अब आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब समझिए, स्मार्टफोन डिज़ाइन करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट सा टास्क रहता है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, सबके लिए एक लेआउट और विंडो डिज़ाइन करना होता है और उसके लिए साइजिंग का भी काफ़ी समस्या इसमें रहती है। तो अगर गलती से मैं कुछ चेंज करूं और पर्टिकुलर डेटा इरेज हो जाए, उस केस में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर से उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को डिज़ाइन करना। तो उस चीज़ों से बचने के लिए एसएपी ने हमारे पास क्या किया, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का ऑप्शन दे दिया कि अगर आप एक स्मार्टफोन डिज़ाइन कर ले रहे हैं और उसके बाद उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं, तो हमेशा ये बेस्ट प्रीफर्ड रहता है कि हम क्या करें, उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन को पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसमें कोई चेंज करें, ताकि अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो हम फिर से उसे अपलोड कर सकते हैं और वहीं से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि स्मार्टफोन को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरा स्मार्टफोन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टारगेट ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने दे दिया इस बार डाउनलोड का नाम दे दिया सपोज, और इंटर प्रेस करते हैं। पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट साइन हो गया। अब चेंज मोड पे आते हैं। ये मेरा स्मार्टफोन है एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए। अब मुझे कुछ इसमें चेंज करना है, ऐसा समझिए कि मुझे कुछ चेंज करना है इसमें। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे करना मतलब कुछ भी तो हम चेंज कर ही सकते हैं। अब कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ और कुछ गड़बड़ी आ गया, तो मैं इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन पे वापस तो नहीं आ पाऊँगा। इसलिए हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि हम लोग क्या करें, इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग स्मार्टफोन को ओपन करेंगे, फिर यूटिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने क्लिक किया यूटिलिटीज़ पे। यहाँ पे मेरे पास एक टैब होता है डाउनलोड फॉर्म का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, एसएपी क्या करेगा, नेविगेट कर जाएगा मेरे लोकल सिस्टम में और यहाँ पे जिस फाइल पे भी आप चाहें इस पर्टिकुलर लोकेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और ZAR स्मार्टफोन डाउनलोड नाम का यहाँ पे आ जाएगा। मैं सेव बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ देखिए मेरे पास एक पॉपअप ऑप्शन आएगा एसएपी GUI सिक्योरिटी का, कि द सिस्टम इज ट्राइंग टू क्रिएट ए फाइल। यानी सिस्टम क्या कर रहा है, एक फाइल ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अलाउ बटन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ देखिए मेरा फाइल क्या हुआ, डाउनलोड हो गया। अगर मैं अपने फाइल्स में चलूँ और डाउनलोड्स पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक XML फॉर्मेट में डेटा मेरे पास स्टोर होता है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम के अंदर XML फॉर्मेट में अपने स्मार्टफोन को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर भी उसको चाहे तो हम उसे अपलोड भी कर सकते हैं एसएपी के अंदर। तो यहाँ मेरे पास अब मेरा क्या हुआ, स्मार्टफोन डाउनलोड हो चुका है। तो जब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए मेरे पास स्मार्टफोन खुल जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर ये मेरा फॉर्म इंटरफेस का डेटा दिख रहा है, जो एट्रीब्यूट सेक्शन होता है। फिर यहाँ देखूँ तो मैं सारे फॉर्म इंटरफेस के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, आउटपुट ऑप्शंस, आउटपुट इन्फो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ एक बढ़िया सा स्मार्टफोन क्या होता है, मेरा क्या हुआ है, XML फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं कि डाउनलोड तो मैंने कर लिया, तो इसका मेरे पास यूज क्या है। यूज ये है कि अगर मैं यहाँ समझिए कि मैं कुछ चेंज इसमें ला रहा हूँ और चेंज लाते समय मैंने गलती से क्या हुआ, मेरा पास ये मेरा विंडो ऑप्शन डिलीट हो गया और मैंने सेव बटन पे भी क्लिक कर दिया। तो अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं, कोई एरर तो नहीं है। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या आई है। इस बार 105 के लिए देखते हैं। आउटपुट डिवाइस मैंने दे दिया LP01 और प्रिंट प्रीव्यू कर देते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास जो हेडिंग आ रहा था एम्प्लॉय डिटेल्स, वो मेरे पास गायब हो गया, जो कि मैं क्या कर रहा था, विंडो 1 से मैंने पास किया हुआ था। तो अब मैं ये वापस लाने के लिए मेरे पास फिर से टाइम कंज्यूमिंग टास्क ये करना होगा कि मैं विंडो क्रिएट करूँगा, उसका साइज डिसाइड करूँगा, फिर उसके लिए टेक्स्ट क्रिएट करूँगा। तो इससे बेहतर मेरे पास क्या है कि मैं एसएपी के फीचर्स का यूज करके क्या कर लूँ, अपने जो पुराना वाला स्मार्टफोन है उसी को रिप्लेस कर दूं इससे। तो ये हमारे पास एक और फीचर, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने क्या करता हूँ, स्मार्टफोन पे वापस जाता हूँ।
अब यहाँ पे अगर मैं यूटिलिटीज़ के अंदर ही जाऊँ तो मेरे पास एक और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपलोड का, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना कोई भी XML में जो मैंने स्मार्टफॉर्म डाउनलोड किया था उसको मैं वापस अपलोड कर पाऊँगा। तो अपलोड बटन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ लाइब्रेरीज़ में जाएंगे, सॉरी दिस पीसी में जाएंगे और डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये मेरा स्मार्टफॉर्म है। अब देखिए इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर से मेरे पास SAP GUI सिक्योरिटी का एक पॉपअप आएगा कि दिस सिस्टम इज़ ट्राइंग टू एक्सेस ए फाइल। इससे पहले क्या पॉपअप आया था कि ये मेरा सिस्टम जो है वो क्या करना चाह रहा था, एक फ़ाइल क्रिएट करना चाह रहा था, लेकिन इस बार मुझे ये पॉपअप मिला है कि दिस सिस्टम इज़ ट्राइंग टू एक्सेस ए फाइल। तो मैं अलाउ बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए अलाउ बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो अपलोडिंग द फॉर्म ओवरराइड्स द करंट फॉर्म, आप जो प्रीवियस फॉर्म है उसे अपलोड करके क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्म को ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस बटन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ आइए पेज के अंदर, ये देखिए मेरा विंडो 1 पे क्या हुआ, मेरा पर्टिकुलर विंडो 1 वापस आ चुका है। मैं इसको एक्टिवेट करूँ और इसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक किया और यहाँ दे देते हैं सपोज 103, इस बार एग्जीक्यूट करते हैं LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। परफेक्ट है, मेरे पास हेडिंग आ गया एम्प्लॉय डिटेल्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमने देखा था कि कोई भी स्मार्टफोन डिज़ाइन करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए बेहतर हमारे पास ये है कि अगर आप कुछ चेंज उसमें दोबारा लाना चाहते हैं तो उसे अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर लें, और उस कुछ गड़बड़ी अगर आ सकता है तो आप क्या करें, यूटिलिटीज़ पे जाके या तो अपलोड से अपना फॉर्म क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे, या फिर डाउनलोड करना है तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम लोग रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।